नमस्कार। आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से यूजिंग रुंगे-कुटा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। सॉल्व dy by dx equals to 3x square plus y square with value of y at 1 equals to 1.2 and at x equals to 1. तो ये जो गिवन होता है, सबसे पहले तो इक्वेशन गिवन ही है, उसको दोबारा नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे जो y एट 1 इक्वल्स टू 1.2 है, इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ y एट x नॉट इक्वल्स टू y नॉट। तो यहां से कंपेयर अगर करें तो x नॉट का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1, y नॉट का वैल्यू आ जाएगा 1.2। h हमें खुद डिसाइड करना है। अब 1 से लेके 1.1 जाने के लिए सबसे आसान h क्या होगा, 0.1 ले लो, एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना होगा, जो फॉर्मूला है तो बेसिक फॉर्मूला क्या बोलता है कि yn प्लस 1 इक्वल्स टू वाई एन प्लस मीन होता है किसका, k1 2 टाइम्स k2 2 टाइम्स k3 और k4। अब आपको दिख रहा है कि k1 k2 k3 k4 इसके लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 n इक्वल्स टू 0, क्योंकि उसी में हमारा काम हो रहा है। n इक्वल्स टू 0 के लिए निकालते हैं k1, क्या हो जाएगा 1/h। ठीक है, सॉरी h टाइम्स f ऑफ x नॉट y नॉट, क्योंकि n इक्वल्स टू 0 के लिए कर रहे हैं। x नॉट कॉमा वाई नॉट पे फंक्शन का वैल्यू निकालो, उसको h से मल्टीप्लाई कर दो, तो k1 हो जाएगा हमारे पास। h क्या है हमारे पास 0.1। फंक्शन का वैल्यू कहां पे, x नॉट y नॉट, x नॉट है 1, y नॉट है 1.2। फंक्शन तो आपको पता ही है क्या है फंक्शन, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे x के जगह 1 रखेंगे तो 3 होगा, y के जगह 1.2 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 1.2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ही होता है जो राइट साइड में होता है। ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है 4.44। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको किससे करेंगे, 0.1 से, तो 0.444 आ रहा है। k1 का वैल्यू, k2 पे आते हैं। k2 होता है h टाइम्स, अब x नॉट प्लस h बाई 2, y नॉट प्लस जो रिसेंट k का वैल्यू आया विच इज k1 डिवाइडेड बाई k2, क्या हो जाएगा, h है 0.1। अच्छा, x नॉट का क्या वैल्यू है, x नॉट का वैल्यू तो 1 था, तो 1 प्लस h क्या है 0.1। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं एक बार में, 1 प्लस 0.1 है h, उसको 2 से डिवाइड किया, तो ये ओवरऑल वैल्यू हमारे पास आएगा 1.05। इधर देखते हैं, y नॉट प्लस k1 बाई 2, वाई नॉट क्या है 1.2 प्लस k1 बाई 2, तो 1.2 प्लस k1 आया था 0.444 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है 1.422। अब फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है,
तो 3x², तो x क्या है 1.05, थ्री टाइम्स 1.05 का स्क्वायर प्लस y है 1.422, 1.422 का भी स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर जो आया है उसमें 0.1 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.1, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.53295, 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिख रहा है। अगला वैल्यू हमारे पास K3 होगा। K3 में भी x वाला सेम ही होता है, तो दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहे, वहां भी x0 प्लस h/2 होगा, तो 1.05 ही आएगा। यहां कैलकुलेट करना होगा क्योंकि y0 प्लस K2/2 होगा इस बार, तो y0 है 1.2 प्लस K2 का क्या वैल्यू आया 0.53295, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आया 1.466475। यहां तक लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, 5 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखते हैं। अब फंक्शन का वैल्यू इस पर निकालो, तो 3x², तो 3 टाइम्स x के जगह 1.05 का स्क्वायर प्लस y², ये फंक्शन एक बार और देख लेते हैं, हालांकि हम 2 बार यूज कर चुके हैं इसका। y है 1.46647 का स्क्वायर, तो ये आया 5.458034, इसको फर्दर 0.1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ रहा है 0.54580। फाइनली K4 का वैल्यू निकालते हैं, तो वो हो जाएगा h टाइम्स x0 प्लस h, तो x0 है 0.1, सॉरी 1 है, प्लस h विच इज 0.1, तो 1.1 ये हो जाएगा। यहां y0 प्लस K3, तो y0 है 1.2, उसमें K3 ऐड करेंगे विच इज 0.54580, तो ये आ रहा है हमारे पास 1.7458। अब फंक्शन का वैल्यू यहां पे निकालते हैं, तो 3 टाइम्स x के जगह 1.1 इसका स्क्वायर प्लस y², तो y के जगह 1.7458, ये आ गया 6.67781। फर्दर इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 0.66778, ठीक है। वैल्यू स्लाइटली डिफरेंट आ रहा है जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लेकिन आगे देखते हैं लास्ट मोमेंट पे क्या आता है वैल्यू। तो अब वो फॉर्मूला लगाते हैं जो हमें y1 देगा, यही y1 को आप y एट x1 भी लिख सकते हैं। x1 क्या है वैल्यू, x प्लस एच, x0 प्लस एच, x0 है 1, h है 0.1, तो 1.1, तो इसको आप y एट 1.1 भी लिख सकते हैं जो कि फाइंड करना था। तो ये अलग अलग तरीका है लिखने का। ये कैसे निकलेगा, y0 विच इज 1.2 प्लस 1/6 टाइम्स k1 का वैल्यू विच इज 0.444 प्लस 2 टाइम्स k2 का वैल्यू,
प्लस 2 टाइम्स K3 का वैल्यू प्लस लास्ट में हमारे पास K4 का वैल्यू विच इज 0.66778। कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। 1.2 प्लस 1/6 टाइम्स 0.444 प्लस 2 टाइम्स 0.53295 प्लस 2 टाइम्स 0.5480 प्लस फाइनल वैल्यू विच इज 0.66778। तो ये वैल्यू आ रहा है 1.7। y at 1.1 is coming out to be 1.74488। आई होप मैंने वैल्यूज को सही रखा होगा, आप वो देख सकते हैं ध्यान से अपने वैल्यूज के साथ। टेक्स्ट बुक में हल्का सा अलग आंसर है 1.72707। उनके जो वैल्यूज आ रहे हैं उनसे मैच कर लेते हैं। 0.444 मेरा भी आया, 0.5172 आया था उनका K2 का वैल्यू। तो K2 का वैल्यू 1 प्लस 0.1/2, तो 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 2, ये तो सही ही वैल्यू निकाला था 1.05 और 1.422। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे डिफरेंस आया है, क्योंकि ये अगर फाइंड करें तो 3 टाइम्स 1.05 का स्क्वायर प्लस 1.422 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5.3295। आप चेक कर सकते हैं अपने वैल्यूज़ को, प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपका क्या वैल्यू आ रहा है। एक बार रिकैप अगर कर ले तो y at x0 इक्वल्स टू y0, वहां से x0 निकाला, y0 निकाला, x0 था 1, पहुंचना था 1.1 में, तो h को सिंपल ले लिया 0.1। आइटरेटिव फॉर्मूला yn प्लस 1 इक्वल्स टू y1 प्लस मीन जो होता है उसमें n इक्वल्स टू 0 अगर डालेंगे तो k1 k2 k3 k4 निकाल लिए x0 y0 का यूज करके। ठीक है, लास्ट में उसी फॉर्मूला में रख दिया, y at 1.1 आ गया 1.74488। ठीक है, टेक्स्ट बुक में 1.72707। आई डोंट नो, मैच नहीं करना चाहिए हमेशा। प्रोसेस सही है, वैल्यूज सही मैंने कैलकुलेट किया। आई होप सो। अगर गलती लगे तो आप बता सकते हैं कमेंट में। यही था रुंजे-कुटा मेथड ऑफ 4th ऑर्डर पे बेस्ड ये प्रॉब्लम। और भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट बनाया न्यूमेरिकल ODE। बहुत बहुत धन्यवाद।